हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचर्स लर्नर चैनल पर। मैं दिलीप कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान या जलवायु परिवर्तन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका अर्थ जानेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसका कारण जानेंगे और सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जक कौन से देश कर रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मानव पर, पृथ्वी पर, और कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं विश्व लेवल पर और कौन कौन सी जागरूकता फैलाई जा रही है इसको अवेयर करने के लिए मानवों को। तो इतना हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं कि सामान्य अर्थों में ग्लोबल वार्मिंग से जो तात्पर्य है वह है पृथ्वी की जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि है। अब पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान जो है 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य में है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग है यानी वैश्विक तापन है। और सबसे पहले जो है सर्वप्रथम 1824 में जोसेफ फॉरियर ने पहली बार ग्रीन हाउस गैसों की बात की है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों की बात कौन किया? तो वो है जोसेफ फॉरियर ने। कब किया? 1824 में किया। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों द्वारा इंफ्रारेड विकिरण के अवशोषण से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि से है। ठीक है ना। ये क्या है? सबसे पहले ग्रीन हाउस इसको जानेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। ये देखिए, ये जो सन है ना, सूर्य है, इसकी जो किरणें हैं पृथ्वी तक, इंफ्रारेड किरणें हैं, पृथ्वी तक तो बिंदास आ जाती हैं। और आने के बाद क्या है कि पृथ्वी के ऊपर से पृथ्वी के ऊपर क्या है, विभिन्न परतें हैं। कौन कौन से परतें हैं? सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमान मंडल, फिर उससे ऊपर है आयन मंडल और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। तो ये जो मंडलें हैं, ये मंडलें क्या करती हैं कि पृथ्वी तक जो इंफ्रारेड किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, उनको आने देती हैं, लेकिन कुछ ही वापस जा पाती हैं समताप मंडल से और कुछ नहीं जा पाती हैं, अर्थात ये वापस आ जाती हैं लौट के। ठीक है ना। और वापस लौट के आने के कारण जो इनका जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाता है। किसका? पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। और बढ़ जाने की वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होता है? और इंक्रीज होता है दिनों दिन। और इसी इंक्रीज टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसका कारण क्या क्या है? कारण की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव के दो कारण हैं। कौन कौन से? एक प्राकृतिक कारण और दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैसें हैं ये क्या करता है कि जो पृथ्वी का तापमान है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। सबसे ज़्यादा की बात की जाए, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस क्या करता है, प्रभावित करता है टेम्परेचर को? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना? 50%। इन पूछता है प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न बनता ये है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जक कौन सा है, कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC या नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन? तो क्या क्लिक करेंगे आप लोग? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये कभी कभी ऐसा पूछता है कि कार्बन का उत्सर्जक तापमान को बढ़ाने के लिए कौन से गैस उत्तरदायी हैं, कौन से गैस उत्तरदायी हैं? तो ये सभी ऑप्शन में रहेगा, तो ये सभी को लगाइएगा आप लोग। ठीक है। अब मानवीय कारण की बात करते हैं तो मानवीय कारण में क्या? प्रदूषण, वनों की कटाई और उद्योग और परिवहन के माध्यम से जो धुएं निकलता है, ये सब मानवीय कारण के अंतर्गत आता है। वास्तव में देखा जाए तो औद्योगिकरण से हमें बहुत कुछ
प्रॉफिट भी हुआ है और बहुत कुछ खोने को भी पड़ रहा है। जैसे कि प्राकृतिक की शुद्ध हवाएं दिनों दिन अभी कम होती जा रही हैं। वो औद्योगिकरण की वजह से कारखानों से निकलते जो धुआं है, उनके माध्यम से कारखाना वाहन के माध्यम से जो धुआं निकलता है, उससे जो वातावरण है ना, उस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अब सबसे ज़्यादा कौन कौन सी गैस उत्सर्जक है, मतलब कौन कौन सी गैस योगदान कर रहा है कि टेम्परेचर को बढ़ाने में, तो कार्बन डाइऑक्साइड 50%, इसके बाद मीथेन 18%, CFC की बात करें तो ये 14%, ओजोन 12% और नाइट्रस ऑक्साइड ये 6% जो है इंक्रीज कर रहा है। अब आगे बढ़ रहे हैं और इसको मतलब कार्बन का उत्सर्जक जो देश हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे। चाइना की बात करें तो ये जो है मात्रा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा यूज करने वाला देश है। कौन सा? चीन या चाइना। और यूएसए की बात करें तो ये दूसरा नंबर में सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला है। अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमेरिका है, अर्थात यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। यूरोपियन संघ की बात करें तो ये विभिन्न देशों का एक समूह है या ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है 9% जो है क्या कर रहा है, और कार्बन का उत्सर्जक कर रहा है। भारत जो है इसमें चौथे नंबर पर आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? चाइना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब प्रभाव की बात करें, क्या प्रभाव पड़ेगा जब एवरेज जो पृथ्वी पर कि जब औसत टेम्परेचर से ज़्यादा जो है या फिर ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा या टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो पृथ्वी पर सबसे पहले औसत तापमान में वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी। और सबसे ये औसत तापमान में वृद्धि हो जाने की वजह से जो हिमालय है, हिमखंड है या ग्लेशियर हैं, वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से। और फिर क्या, जो समुद्र तल है, ये ग्लेशियर जब पिघलेगा तो समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगा, मतलब पानी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो जैव विविधता है उससे ह्रास होगा। सबसे ज़्यादा जैव विविधता की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत में जो पश्चिमी घाट है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मानव पर प्रभाव की बात करें तो जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि हो जाएगा। तो जो एक एटमॉस्फेयर है ना, जिस पर जीव जंतु नॉर्मल रूप से रह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएगा, भूखमरी हो जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी। गरीबी भूखमरी क्यों बढ़ेगी? देखिए, ग्लेशियर जब पिघलेगा तो पानी जल ही जल हो जाएगा, जल ही जल हो जाएगा तो खेती नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे तो खाएंगे क्या? पहला। दूसरा कि जब औसत टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो तापमान भी बढ़ जाएगा। तापमान जब बढ़ जाएगा तो जो हम फसल उगाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, वो नॉर्मल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिससे जो फसलें हैं वो हो नहीं पाएंगे। रहने की समस्याएं होगी हम लोगों को बस नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को रहने की प्रॉब्लम होगी। तापमान बढ़ेगा तो वैसे भी चैन नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा तो रह नहीं पाएंगे, कृषि कर ही नहीं पाएंगे, बाढ़ और सूखा बढ़ेगा। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रयास की बात करें तो कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। 1972 में सबसे पहले स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के चर्चा की गई थी। तो ये यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनता है और आगे भी बनने की संभावना है। जब भी पर्यावरण की बात की जाए तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ? 1972 में हुआ। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक इसके ठीक 20 साल बाद क्या हुआ? 1992 में रियो 20 सम्मेलन हुआ, जिसे पृथ्वी 20 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पृथ्वी को बचाने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बात करें तो 1993 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। 1993 नहीं है यहाँ पे, 1997 है, माफ़ कीजिए, ये 1997 है। ठीक है ना,
1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था। इसमें जो है कार्बन क्रेडिट की अवधारणाएं दी गई थी। कार्बन क्रेडिट क्या है कि जो देश जो है कार्बन का सबसे कम उत्सर्जक करेगा उस देश को में जो कार्बन है उसको जो है क्या है बेचने की छूट दी जाएगी, ये कहा गया था। तो कार्बन क्रेडिट आप लोगों को समझ में आया होगा। हम 2015 में पेरिस समझौता हुआ जिसे COP21 के नाम से जाना जाता है, और इसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो है टेम्परेचर को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। क्या? औद्योगिक क्रांति स्टार्ट करने से पहले, और मतलब जब भी औद्योगिक क्रांति स्टार्ट करेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये क्या किया गया, ऐसा लक्ष्य बनाया गया। फिर COP24 आया, पोलैंड के कोटाबाइस में हुआ। COP25 आया मैड्रिड के स्पेन में हुआ, स्पेन के मैड्रिड में हुआ। इसके बाद आया COP26 जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इनसे प्रश्न बनता है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न अभी हाल ही में रिसेंटली से बनता है। तो COP27 हुआ और कहाँ? शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ, यानी कि मिस्र में हुआ। इसमें क्या हुआ कि इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप लोग। नवंबर 2022 में 1 या 2 नवंबर से हुआ था, 18 या 20 नवंबर तक इसके बीच में बैठक हुआ था। इस बैठक में पिछले बैठक में जो कार्बन उत्सर्जक को कम करने का जो संकल्प लिया गया था वह पूरा नहीं हो सका। वैश्विक उत्सर्जन अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है। जलवायु प्रभाव अर्थव्यवस्थाओं और समाज को तबाह कर रहा है। क्या? जलवायु परिवर्तन, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब जो लक्ष्य रखा गया था कि इतने ही टेम्परेचर रखेंगे वो पूरा नहीं हो पाया, उससे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन हालांकि जो जितने भी नेता थे ना वो कार्बन उत्सर्जन में तेज़ी से कमी लाने के लिए एक बार फिर से संकल्प लिया और साथ ही एक नए फंड की घोषणा की जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। इस फंड के जरिए जो है जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अगला जो है अभी प्रस्तावित कहाँ पर है? ये दुबई में हुआ प्रस्तावित है और COP28 के नाम से, और इसको ऑर्गेनाइज करेगा इजिप्ट ही करेगा या फिर मिस्र करेगा, उसी का नाम है। ठीक है ना। और अवेयरनेस की बात की जाए, जागरूकता जो है, अर्थ आवर शूट डे क्या होता है? यह वह दिन होता है जिस दिन पूरे वर्ष का संसाधन जो है यूज कर लिया जाता है। क्या? मान लीजिए एक साल में हमको कोई 50 संसाधन दिया कि ये एक साल में खर्च करना है, और हमने इसको कब तक खर्च कर दिया? 8 या 10 महीने में। मान लीजिए 10 महीने में खर्च कर दिया। ठीक है ना। कितने? 10 महीने में खर्च कर दिए। कि 10 महीने में जब हम खर्च कर दिए तो बाकी की जो बचा 2 महीना बचा है, बाकी के जो 2 महीना बचा है उस 2 महीने में क्या करेंगे हम लोग? हाँ, उस 2 महीने में क्या करेंगे? भूखे तो रहेंगे नहीं। तो जो पहली करना है, मतलब अगले साल करना है जिसका यूज, वो हम अभी करेंगे खूब 2 महीने में, मतलब कुछ कर लेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि ये अर्थ आवर शूट डे यही है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि अर्थ आवर शूट डे क्या है। तो मतलब इसीलिए ना थोड़ा सा हम लोगों को भी केयर करना चाहिए, और मैं तो करता हूँ। लाइट पानी वगैरह जो भी है टाइम से बंद करना, और यूज करना, जितना यूज है उतना ही उपयोग करना चाहिए। आप लोग भी ऐसा कीजिए। अर्थ आवर की बात करें, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अर्थ आवर आप लोगों को पता ही होगा कि प्रतिवर्ष क्या होता है, जो शनिवार होता है ना, कब? मार्च महीने के जो अंतिम शनिवार होता है उसमें हम 8:30 से 9:30 बजे के बीच में अपने अपने घरों में लाइट बंद करते हैं या बिजली बंद करते हैं। क्यों? ये जो है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये एक संस्था है। ये संस्था जो है जलवायु परिवर्तन के संबंध में या जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह स्टार्ट किया। सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से स्टार्ट हुई थी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अर्थ आवर तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि ये हम लोग सभी करते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और मेरे अनुसार मैं बात करूं
तो जो प्रयास है एनवायरनमेंट को लेकर के वास्तव में विश्व स्तर पर तो होता ही है, देश स्तर पर भी होता है। जैसे कि भारत में बात करें तो वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना मनाते हैं ना अपन जुलाई में वृक्षारोपण, और 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। और प्रदूषण की रोकथाम के लिए स्वच्छता का मिशन जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है ना। और ये तो गवर्नमेंट मतलब देश स्तर में हो गया। और कुछ हमारा फ़र्ज़ बनता है, स्वयं का फ़र्ज़ बनता है। स्वयं का फ़र्ज़ क्या है? जैसे जल पर ध्यान देना कि जितना ज़रूरत है उतना ही जल का खपत करना, लाइट जल रही है तो उसको बंद करना, और अपने 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 घरों में ये वृक्षारोपण करें या फिर खेतों में। तो इससे क्या है ना, एनवायरनमेंट में मैं कहता हूँ जितनी जनसंख्या है उतने अगर एक एक पौधा भी अगर लगा लिए ना, और अगर वो तैयार हो गए तो डेफिनेटली जो है हमको योगदान मिलेगा किसमें, और पृथ्वी के जो जलवायु परिवर्तन है या वैश्विक तापन है उसमें कमी आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ या फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है हर कोई एक एक पौधा अवश्य लगाइए, किसकी, आर्ट टीचर लर्नर्स के नाम पर। और आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 2020 से 2050 के बीच में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, इतना अनुमान लगाया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करूँ चैनल की सब्सक्राइब की, तो खैर इसमें कहने की बात ही नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब कर लेंगी, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपके ऊपर है। थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।